हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिप्पी। और आज इस सेशन में हम उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो कि अक्सर आपकी तरफ से डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के बारे में पूछे जाते हैं। इस सेशन को अटेंड करने के बाद टॉपिक टाइटल को लेकर के जितने भी सवाल हैं आपके मन में, वर्ड लिमिट को लेकर, फ्रीडम कितनी है, आप कहाँ पे अपना ओपिनियन लिख सकते हो, कहाँ पे नहीं लिख सकते हो, बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखना चाहिए कि नहीं, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए, पैराग्राफ्स में आंसर होना चाहिए कि एक सिंगल में, और लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, इन सारे बिंदुओं पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक और टाइटल को लेके काफी कंफ्यूजन है, ऐसे से शुरू करते हैं। ऐसे में इस तरह से आपके सवाल आते हैं। मान लो पहला नंबर क्वेश्चन है ऐसे राइटिंग का और ये 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपका जो फोर्थ टॉपिक है वो है फिनेंशियल इंक्लूजन पे। ठीक है, आपको फोर्थ टॉपिक पे लिखना है फिनेंशियल इंक्लूजन पे, और आपने सीधा फिनेंशियल इंक्लूजन पे अपना ऐसे लिखना शुरू कर दिया, तो ये एक सही तरीका नहीं है। आपको 1D तो जरूर ही लिखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका डी फिनेंशियल इंक्लूजन था। उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जरूर आप ये टाइप जो टॉपिक है एसे का वो भी लिखें, फिनेंशियल इंक्लूजन, और फिर आप अपना एसे लिखना शुरू करें। ठीक है, प्रेसी राइटिंग में वहां पे एक पैसेज गिवन होगा, है ना, ऐसा एक पैसेज होगा और आपको प्रेसी करना है। ध्यान ये रखना है कि प्रेसी में जरूर आपको एक टाइटल देना है, भले इंस्ट्रक्शन में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। प्रेसी करना है मतलब हमें टाइटल जरूर देना है क्योंकि उसके भी कुछ ना कुछ मार्क्स होते हैं। अगर आप टाइटल नहीं लिखोगे तो आपका वो मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। प्रेसी में भी टाइटल लिखें पहले और फिर अपना प्रेसी लिखना शुरू करें। ठीक है, अब आते हैं लेटर राइटिंग में या रिपोर्ट राइटिंग में। आरसी में तो क्वेश्चन रहेगा और आंसर रहेगा। मान लो आरसी क्वेश्चन नंबर 3 है और ए का आप आंसर दे रहे हो, तो सीधा 3A या 3C ऐसा करके आप आंसर लिखना शुरू कर दो। आरसी में आप क्वेश्चन को फिर से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपना टाइम भी सेव करना है। सीधा आप, लेकिन ये नंबरिंग जरूर करें कि आप 3A का आंसर लिख रहे हो या 3C का। लेटर राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग में आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये फॉर्मल लेटर है तो जरूर आपको सब्जेक्ट लिखना है, और रिपोर्ट है तो भी आपको जरूर सब्जेक्ट लिखना है। अगर हम वर्ड लिमिट की बात करें, जरूर आपको जो भी प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है उसको ध्यान में रखना है। अगर मान लो वहां पे लिखा है 300 वर्ड्स में इससे लिखना है और आपने 400 वर्ड्स में लिख दिया, तो कितना भी अच्छा इससे आपने लिखा है आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा से ज्यादा तो +10 -10 आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन उससे अधिक नहीं। ठीक है, ये एसए की बात हो गई। प्रेसी में अगर प्रेस्क्राइब्ड है कि आपका एससी 130 वर्ड्स का होना चाहिए, तब तो आपको इसका ध्यान रखना है। अगर वहां पे इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा हुआ है तो जितना टोटल वर्ड्स पैसेज में है उसका 1/3। ठीक है, पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रेसी में आपको टाइटल जरूर लिखना है, और मान लो कि 450 वर्ड का पैसेज है तो आपको 150 वर्ड में आपका प्रेसी होना चाहिए। यहाँ पे भी वर्ड लिमिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आरसी की बात करें तो आरसी में आपको थोड़ी सी फ्रीडम है। आरसी में नहीं लिखा होता है कि कितने वर्ड्स में लिखना है। वहां पे जो मार्क्स हैं, जितने नंबर का मार्क्स, मान लो 5 मार्क्स का है, तो आप ये ध्यान रखो कि कम से कम 5 सेंटेंसेस तो जरूर लिखो। 5 to 7 सेंटेंसेस में आपका आंसर होना चाहिए। यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है और आंसर भी ऐसा भी ना हो कि 5 मार्क्स का है और आपने 1-2 लाइन में लिख करके अपना आंसर खत्म कर दिया। इस तरह से कितना लंबा आपका आंसर होगा, कितने वर्ड्स का एसे होगा, लेटर होगा, प्रेसी होगा, और आरसी के आंसर कितने वर्ड्स के होंगे, इस तरह से आप डिसाइड करेंगे। ओके, आपके आंसर में कोट्स, एनेक्डोट्स, फैक्ट्स, डेटा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एग्जाम्पल्स, आपका अपना ओपिनियन, वे फॉरवर्ड, ये सारी बातें आप मेंशन कर सकते हो कि नहीं। अगर आप ऐसे लिख रहे हो, जब आप ऐसे लिख रहे हो, ये सारी फ्रीडम आपके पास है, आप ये सारा कुछ लिख सकते हो। ध्यान रखना कि फैक्ट्स और डेटा कम से कम हो, जितनी आवश्यकता हो। ऐसा भी नहीं हो कि आपका पूरा का पूरा ऐसा ऐसे फैक्ट्स और डेटा से ही भरा हुआ हो। फैक्ट्स और डेटा उतना जितनी उसकी आवश्यकता है, और बिकॉज इट इज अ टेस्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल, तो हाउ यू एनालाइज थिंग्स, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, all these things are how you structure your essay, all these things are more important.
अगर हम करते हैं बात प्रेसी की, तो प्रेसी में आपको ये फ्रीडम नहीं है। सबसे कम फ्रीडम आपको प्रेसी में है। प्रेसी जो पैसेज में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में जो राइटर ने लिखा है उसी का प्रेसी लिखना है। उसके अलावा आप अपना एक भी शब्द ऐड नहीं कर सकते हो, इन द सेंस कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है कि आप क्या सोचते हो, जो भी कुछ राइटर ने लिखा है उससे आपको स्टिक करना है, राइट। प्रेसी और बीच एसे के बीच में कहीं ना कहीं आएगा आरसी, क्योंकि आरसी में you need to comprehend things, you need to read between the lines, and whatever you are able to understand, comprehend, उसके बेसिस पे आपको अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। लेकिन यहाँ पे इससे बचना है कि आप क्या सोचते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो आपको मेंशन नहीं करना है, ठीक है। लेटर राइटिंग में तो आप अपनी बात कहेंगे, जहां जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, जिस बात के लिए आप लेटर लिख रहे हैं उसको लेकर के लेटर में आपको फॉर्मेट से स्टिक करना है। सो अगर इनफॉर्मल लेटर है तो उसका फॉर्मेट से स्टिक करना है, फॉर्मल है क्योंकि वहां पे फॉर्मेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर रिपोर्ट राइटिंग है तो आप रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट से स्टिक करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि चारों तरह के क्वेश्चन में हर इससे प्रेसी, आरसी और लेटर राइटिंग चारों के अलग रूल हैं और हमें अलग अलग बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। बहुत बार आपका सवाल आता है कि क्या हमें पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखना है? नो, चारों में से किसी भी सवाल में आपको बुलेट पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखना चाहिए। ध्यान रखना है, आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा होता है इट इज अ टेस्ट ऑफ राइटिंग स्किल। तो अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिख दोगे तो एक्चुअली आप उनको शो नहीं कर पाओगे कि कितने फ्लो में, कितने अच्छी तरीके से आप लिखते हो, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स में तो फिर वो बहुत ही शॉर्ट में करके बुलेट पॉइंट्स में लिखना होता है। सो बुलेट पॉइंट्स में आपको नहीं लिखना है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, यहाँ पे भी एसे राइटिंग में डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स मिनिमम 3 तो होंगे ही, मतलब कि इंट्रो पैराग्राफ, बॉडी एंड देन कंक्लूजन, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ये 3 तो होगा ही। लेकिन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वर्ड्स ये एक दो हो गया, और बॉडी आपका अगर मान लो 200 शब्द में है तो एक में भी हो सकता है आप 2 या 3 पैराग्राफ तक जा सकते हो। तो टोटल आपके कहीं ना कहीं 5 पैराग्राफ्स। लेकिन अगर मान लो जैसे पिछले बार आरबीआई में 600 वर्ड्स का ऐसे आ गया था, तो अगर उस तरह का ट्रेंड इस बार भी देखने को मिलता है तो फिर आप इसको 6 तक भी लेके जा सकते हो। ये हो गई एसे की बात। अगर हम प्रेसी की बात करें तो एक सिंगल पैराग्राफ में ही होना चाहिए आपका प्रेसी। आरसी में भी आंसर्स सिंगल पैराग्राफ में होना चाहिए, लेकिन अगर एक क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा गया है तो आप उन 2 पार्ट्स को 2 पैराग्राफ में कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे कई स्टूडेंट्स को जब हम लोग आपका डिस्क्रिप्टिव का मॉक टेस्ट चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बिल्कुल 12-13 पैराग्राफ्स में, छोटे छोटे एक एक दो दो सेंटेंसेस के पैराग्राफ्स में आपका ऐसे होता है, विच इज नॉट राइट। ये सही तरीका ऐसे लिखने का नहीं है, ठीक है। लेटर में अगेन एज पर फॉर्मेट जाना है तो वहां पे फॉर्मेट के हिसाब से जहां जहां पे पैराग्राफ चेंज करना है आपको करना होगा। लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर्ड है, ग्रामेटिकली आपके सेंटेंसेस कितने करेक्ट हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं कि नहीं है, कितना आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का ध्यान रख रहे हो, यहाँ तक कि पंक्चुएशन भी। जब आपको याद होगा फेज 1 में जब आपका एरर डिटेक्शन क्वेश्चन आता है तो वहां पे रहता है कि पंक्चुएशन एरर्स को आपको अवॉइड करना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान रख पाए इट इज रियली रियली गुड। सो कॉमा कहाँ रहना चाहिए, फुल स्टॉप कहाँ रहना चाहिए, कहाँ कोलन रहना चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखें। और ये आपके चारों क्वेश्चन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सो आपका ग्रामर, स्पेलिंग और इन चीजों पे आप जरूर ध्यान दें। किस तरह से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 2 सेंटेंसेस एकदम एक दूसरे से कटे हुए ना लगे, फ्लो में रहें, तो उसके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स एडिशनली, बिसाइड्स, ऑल दीज कंजंक्शंस, हाउएवर, नेवरदिलेस, ये सारे कंजंक्शंस आपको हेल्प करते हैं एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जाने में, ठीक है। सो आई होप कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को लेकर जो भी डाउट्स होंगे आपके मन में वो क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर नाबार्ड ग्रेड ए का आप वेट कर रहे हैं अपने फेज 1 के रिजल्ट का,
तो मैं ये कहूंगी कि आप वेट करने में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर टाइम इतना नहीं होगा। सो एक्चुअली इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपका प्रेशियस टाइम वेस्ट नहीं हो, एक्चुअली हम लोगों ने अपने कोर्स जो है हमारा फेज 2 का ये व्यवस्था रखी है कि अगर आपका फेज 1 क्लियर नहीं होता है तो आपका पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल फॉर आवर फेज 2 ऑनलाइन कोर्स एंड अभी लकीली फ्लैट 70% ऑफ भी है। सो आप इस कोड का इस्तेमाल करके ARD70 यू कैन एनरोल फॉर आवर कोर्सेज। यू कैन सी हियर द स्पेशल फीचर्स ऑफ आवर फेज 2 कोर्स। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करें तो डॉक्टर शर्मा एक CGM RBI में वो CGM रह चुके हैं। वो आपकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एक एक करके ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग किस तरह से करना है, लेटर कैसे लिखना है, किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। सो अगर आप एनरोल करते हैं तो, और इन लाइव क्लासेस के अलावा साथ ही साथ ARD ESI की तो क्लासेस होंगी ही, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट आपके चेक किए जाएंगे। आप लिखोगे ARD ESI और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के, और फिर iExamB एक्सपर्ट फैकल्टी उसको चेक करके डिटेल्ड फीडबैक आपको देती है, जिससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली आप इम्प्रूव करते हो। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्विकली हम देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सो मैंने 4 क्वेश्चन की बात की, लेकिन लास्ट ईयर पिछले साल के पहले तक ये चारों प्रश्न आते थे। पिछले साल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था, लेकिन हम इस बार नहीं सोच सकते कि नहीं ही आएगा। सो हमें अपनी तैयारी चारों की रखनी है। 100 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, ड्यूरेशन 90 मिनट्स। और किसी भी तरह की आप जानकारी चाहते हैं इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं 9205524028, और आप लिख सकते हो hello@iexamb.com पे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।